जी महाराज की जय। परम पूज्य अमर कीर्ति जी महाराज की जय। मला चरण सौ रिचार्ड आळे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। आजच्या या दुसऱ्या दिवशी मी परमपूज्य आचार्य श्री अमरकीर्ती महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी समाजाला उद्बोधन करावं। आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य श्री युगल मुनि महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। पंचपरमेष्टि नमोकार मंगलम। नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। पंचपरमेष्टि नमोकार मंगलम। नमोकार मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूणम्। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। पंचपरमेष्टि नमोकार मंगलम। नमोकार मंगलम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनम। मंगलानं च संवेसि परमं भावै मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। पंचपरमेष्टि नमोकार मंगलम। नमोकार मंगलम। जानकी कलंक देवी नीच निरंजन नाणमय ते परम प्रणवेवी देवनंदी जी को नित नमो। ज्ञान कले के ले जाए गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन में डुल जा। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बड़ी भक्ति भाव से सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके अच्छे से जयकारा करेंगे। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाचरण आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की बोलिए युगल मुनि महाराज की जय। धर्म से भव्य आत्माओं, मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए, मनुष्य जीवन में मानवीयता को प्रकट करने के लिए, मानव में मानवता को उद्घाटन करने के लिए जीवन में सद्विचारों की आवश्यकता होती है। क्योंकि
उन्नतम मानसम यस्यम भाग्यम तस्यम उन्नतम। कौन से व्यक्ति का, कौन से जीवों का भाग्य उज्जवल होता है? जिन जीवों की विचारधाराएं पवित्र होती है, जिन जीवों का विचारों का स्तर कम ऊंचा होता है, क्योंकि हमारा जीवन विचारों के अधीन है। क्योंकि हम जब बैठते हैं तो मन में विचार आता तो बैठ जाते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो मन में विचार आता है तो हम भोजन करते हैं। हमारी हर क्रिया, अगर हमें मंदिर आना है तो पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है। और एक बार नहीं, अगर हमें कहीं घूमने फिरने को जाना है तो हमारे मन में विचार होते हैं। और विचार सिर्फ जिसको मन होता है उसके लिए ही होते हैं। संसार में ऐसी भी जीव है कि जिनके लिए मन नहीं है, वो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, पेड़ पौधे हो, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जीव हो, चाहे वो दो इंद्रिय जीव है, चाहे वो तीन इंद्रिय जीव हो, चाहे चार इंद्रिय जीव हो, चाहे वो असंगी पंचेंद्रिय जीव हो, जिसके लिए मन नहीं उसके लिए विचार नहीं, और जिसके लिए विचार नहीं उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं। वो जीवन तो जीते हैं लेकिन वे अबुद्धि पूर्वक जीवन जीते हैं। उनकी जीवन की कोई प्रोसीजर नहीं है, उनके भाग्य का कोई उत्पन्न होने का कोई तरीका नहीं है कि जिसके जैसे अपने बुद्धि के बल से वे अपने जीवन में पाप और पुण्य का संग्रह कर सके। इसलिए मनुष्य की परिभाषा बतलाते हुए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार जीव काल में कहते हैं कि मनुष्य किसे कहते हैं? तो मन्नन्ति जदो नित्यम मनोना निक्ला हवैजम। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि हे जो मननशील है, जिसमें विचार करने की क्षमता है, जो अच्छे और बुरे का विचार कर सकते हैं, जो अपने आप के जीवन को दिशा दे सकते हैं, जो अच्छाई क्या और बुराई को अपने जीवन में ला सकते हैं, उसको कहते हैं कि जो मननशील है वो मनुष्य है। और ऐसा मनुष्य जब वो विचार कार्य का विचार जिसके अंदर होता है, ऐसा मनुष्य अपने आत्मा के लिए उत्थान कर सकता है। लेकिन वो विचार कौन से होने चाहिए? प्रश्न तो यही, क्योंकि व्यक्ति जब विज्ञान इस बात से सहमत है, विज्ञान ने काउंटिंग किया है कि मनुष्य एक जीवन में कितने विचारों को करता है, तो विज्ञान इस बात के लिए कहती है, भैया पूरा ही बंद कर दोगी तो गला खींचता है। विज्ञान इस बात के लिए कहता है कि एक जीवन में 60 से 70 हजार विचार मनुष्य अपने जीवन में करता है। एक दिन की काउंटिंग है, उसमें से हम कितने ही विचारों को पकड़ पाते हैं, कितने विचारों के अनुसार क्रिया कर पाते हैं, और कितने विचारों के अनुसार हम अपने आप को ढाल पाते हैं। कितने विचार तो हमारे पकड़ में ही नहीं आते। तो आचार्य कहते हैं जो मोटे मोटे विचार हैं, जिन विचारों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिन विचारों पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उन विचारों पर हमारे लिए ध्यान देना चाहिए। और वे विचार 5 सकारात्मक चीज को लेकर होते हैं। आचार्य कहते हैं कि हमारी 5 प्रकार की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। वो विचार अगर 5 सकारात्मक रूप से प्राप्त
होते हैं तो आचार्य कहते हैं कि वह व्यक्ति संसार में नहीं रह सकता। तो वे 5 प्रकार के विचार जैन आचार्य ने कहा, सत्यम संतोष सौजन्यता समता साधु संगति सकारा पंचवर्जते संसारो नैव गच्छति। हमें कौन से विचारों के साथ जीना चाहिए, हमें अपने जीवन में कौन से विचारों को अपनाना चाहिए, उनसे विचारों के साथ जीवन जीते हैं तो हम संसार में नहीं रह सकते। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले सत्य विचार, सत्य का बोध होना चाहिए। सत्यमेव परमेश्वर, सत्यमेव भगवान। भगवान क्या है? भगवान सत्य की प्रतिमूर्ति है। भगवान ने सत्य का साक्षात्कार किया है। जिनके चरणों में हम झुक जाते हैं वे सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। सत्यमेव भगवान, सत्य ही परमेश्वर है। सत्यमेव जयते, सत्य ही जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेके जीवन जीता है, जो झूठ विचारों को लेकर अपने जीवन की भागदौड़ को आगे बढ़ाता है, वह अधिक काल तक इस संसार में नहीं रहता। हमारे इतिहास वंश पुराण में कथानक आती है, और वह राजा वसु इस संसार में सत्य के लिए प्रसिद्ध था, और वह आकाश में स्फटिक के सिंहासन पर बैठा था। लेकिन जब व्यक्ति किसी के व्यामोह में आ जाता है, जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के लोभ और लालच की भावनाओं से युक्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति अपने जीवन में झूठ का सहारा लेता है। व्यक्ति कितना बड़ा और कितना छोटा यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब जब भी आप झूठ का सहारा लोगे तब तब आपका ये विनाश को प्राप्त हो। पितामह भीष्म जिनकी जीवन की निष्ठा सत्य के आधार पर थी, जिन्होंने सारा जीवन सत्य के आधार पर जिया था, लेकिन पितामह भीष्म असत्य के पक्ष में जाके खड़े हुए तो उनको लिए बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। जो व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है, असत्य के साथ जीवन जीता है, झूठ के सहारे अपने जीवन को देता है, वह व्यक्ति हमेशा दुख और संताप को प्राप्त करता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि जीवन को जीते हुए हमेशा सत्य के साथ, सत्य निष्ठा के साथ जीवन जीना चाहिए। तो राजा वसु पर्वत आकाश के अधर्व सिंहासन पर विराजमान था, मात्र इतनी बात को नहीं समझ पाया। एक गुरु के पास 3 बच्चे थे, पर्वत, नारद और वसु। बचपन में वे तीनों भी एक गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन गुरु की भविष्यवाणी थी कि इसमें से 2 दुर्गति को प्राप्त होंगे और 1 सद्गति को प्राप्त होगा। अर्थ शब्द का अर्थ की चर्चा चली। शब्दानाम अनेक अर्थ। आचार्य कहते हैं कि एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं, और जब हम शब्दों के अर्थ को नहीं जानते तो हम जीवन में झूठ का सहारा ले लेते हैं, और जब झूठ का सहारा ला लेते हैं तो व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, और जब सत्य को स्वीकार नहीं करता है तो झूठ के सहारे जिंदगी जीता है तो वह आकाश से धड़ाम नीचे गिर के आता है। बात ये चली कि अर्थ शब्द का अर्थ कहते हैं जैनाचार्य 3 साल पुराना धान, और एक अर्थ शब्द का अर्थ होता है बकरा। पर्वत ने जीत पकड़ ली कि अर्थ शब्द का अर्थ बकरा होता है, इसलिए हवन में बकरे को डालना चाहिए, यही सत्य है। लेकिन नारद ने कहा कि अगर इस प्रकार का अर्थ किया जाएगा तो जिन धर्म की जो अहिंसा है वह हिंसा का पालन नहीं होगा, क्योंकि हिंसा और सत्य जो एक सिक्के के 2 पहलू है। जहां पर हिंसा होगी वह सत्य होगा, जहां पर झूठ होगा वहां पर हिंसा होगी, और दोनों के बीच में वाद विवाद चला। अब इसका निर्णय करे कौन? तो उस समय सारे संसार में वसु राजा प्रसिद्ध था। बोले चले कि हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या शिक्षा दी है, जाके हम राजा से ही पूछते। बोले चलो। यह बात जब पर्वत की मां के लिए मालूम हुई तो उसने समझा कि मेरे बेटे का पक्ष तो झूठ का पक्ष है, क्योंकि गुरु ने तो यही सिखाया था कि जब पूजा हवन की बात आती है, जब धर्म की बात आती है तो धर्म स्थानों में
आज शब्द का अर्थ 3 साल पुराना धान होना चाहिए। कळत आहे ना सगळं तुम्हाला? हाँ, तो 3 साल पुराना धान होना चाहिए। अगर अज शब्द का अर्थ हमने अगर बकरा ले लिया तो बकरे का अर्थ हो जाए कि हवन में बकरे का होना, तो इससे तो जिन धर्म की पूरी नींव ही हिल जाएगी। इसलिए यह अर्थ नहीं किया जा सकता। वह पर्वत मान ही नहीं रहा था और ऐसे समय में उसने देखा कि मेरे बेटे के लिए, क्योंकि शर्त ऐसी थी कि जिसका पक्ष सत्य होगा उसकी जीवा को कट किया जाएगा। अब वह मां पुत्र व्यामोह में आ गई। जब हमारे लिए किसी वस्तु का व्यामोह सताता है तो व्यक्ति झूठ और सत्य ये कुछ नहीं समझता, उस व्यामोह में आके वह झूठ का सहारा लेता है। वह अपने पुत्र के व्यामोह में जाती है, राजा के पास कहती है, हे राजन, मैं आपकी गुरु की पत्नी हूं और मेरे बेटे का पक्ष जो है वो कमजोर है, और कल आपकी राजसभा में जो ये प्रश्न उठेगा कि अज शब्द का क्या अर्थ गुरु ने किया था, तो मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे बेटे का पक्ष लें। धर्मस्नेही बंधु, और वह राजा वसु ने दूसरे दिन राजसभा में जो आकाश में स्फटिक सिंहासन पे बैठा था, दो नारद ने अपना पक्ष रखा, पर्वत ने अपना पक्ष रखा, और अज शब्द के अर्थ को लेकर विसंवाद चला। आखिरी निर्णय जब राजा वसु के हाथ में आया तो वसु थोड़ा व्यामोह में आ गया ये, और उसने कहा कि अज शब्द का अर्थ जो पर्वत ने किया है वही बकरा होता है। इतना कहते ही आकाश से पूरा धराम सिंहासन नीचे गिर गया। पुनः नारद ने कहा, हे राजन, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी वक्त है, आप सत्य का प्रतिपादन करिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, झूठ के सहारे से जीवन मत जिए। जब ऐसी बात कही फिर भी वह इतना व्यामोह हो गया, इतना व्यामोह में आ गया था कि नहीं, मैंने कई बार ऐसी बात हो जाती कि अपने मुख से निकलने वाले वचन अपन बोल देते और वो वचन कभी कभी शास्त्र के विरुद्ध हो जाते। फिर उस वचनों की पूर्ति के लिए आदमी को अहंकार आ जाता है और उस अहंकार में व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। और ऐसा ही राजा वसु ने किया, और वसु ने किया तो वह सिंहासन सहित सीधा, आप 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते हो आप, सत्य की पूजा में बस भूत वैसा नरक में राजा गया कि एक जीवन में जो सत्य के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध था, लेकिन एक बार जीवन में झूठ का सहारा लिया तो उसे 7वें नरक में जाना पड़ा और अनायास बहुत सारे दुखों का भोगना पड़ा। कहने का तात्पर्य बंधु कि जीवन में जो एक बार असत्य के पक्ष में चला जाता है वह व्यक्ति कभी सत्य को ढूंढ पाता नहीं। जैनाचार्यों ने हमें सत्य का दिग्दर्शन कराया है। जैन धर्म इसलिए अच्छा नहीं है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया। जैन धर्म इसलिए अच्छा नहीं है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म इसलिए अच्छा नहीं है कि जैन धर्म में ऐसे निर्ग्रंथ साधु हुए, बल्कि जैन धर्म इसलिए अच्छा है क्योंकि जैन धर्म सत्य के नींव पर खड़ा है। जैन धर्म की समस्त प्रकार की जो बातें हैं वह सत्य के आधार पर है, वह जीवन जीने की कला सिखाता है। तो जैन धर्म हमें अपने इसमें मानवता का संदेश देता है। धर्म स्नेही बंधु, जीवन को अगर जीना है तो हमें सत्य के सहारे चलना चाहिए। ये जीवन एक सत्य को उद्घाटित करने का रहस्य है। हमारे तीर्थंकरों ने सत्य को प्राप्त किया है, सत्य को जगाया है, सत्य की राह पर चलने की शिक्षा हमारे लिए दी है। इसलिए हम उस तीर्थंकरों के सत्य मार्ग का अन्वेषण करें, सत्य की राह पर प्राप्त करें और एक दिन अपनी आत्मा को भी सत्य का साक्षात्कार कराए, तभी आपका जीवन का कल्याण हो सकते हैं। इसलिए सत्य जीवन का आधार बना के
हम अपनी आत्मा का उन्नत करें। आज इसी भावना के साथ संक्षिप्त उद्बोधन को यही विराम देते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की। यानंतर मी आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपली मंगल देशना प्रस्तुत करावी। हेलो, सगळेजण बोलणार भजन। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे, वही धनवान है जग में, लोभ जिसके नहीं मन में, वही धनवान है जग में, लोभ जिसके नहीं मन में, निर्धन रंग होता है, जो पर धन को हरा चाहे, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, दुखी रहते हैं वो निश दिन, जो आरत ध्यान करते हैं, दुखी रहते हैं वो निश दिन, जो आरत ध्यान करते हैं, न कर लालच अगर आजाद, आजाद न कर लालच अगर आजाद, रहने का मजा चाहे, सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, बिना मांगे मिले मोती, न्याय यह देख दुनिया में, बिना मांगे मिले मोती, न्याय यह देख दुनिया में, भीख मांगे नहीं मिलती, अगर कोई दहा चाहे,
संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे, अगर सुख से रहा चाहे, अगर अपना भला चाहे। महावीर भगवान की नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, श्रीमत्परम गंभीर सद्वादामोघलाञ्छनं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जय बोलो। परम पूज्य युगल आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। भजन की पंक्तियां यदि ध्यान से सुनो तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे। संतोष ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है। समाधान, हमारी जरूरतें कम हैं, इच्छाएं आकांक्षाएं वो अनंत है। Necessities are limited, desires are unlimited. हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, बताओ कौन नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अरबपति बनना चाहता है, जिसके पास 1000 है वो लाख की कामना कर रहा है। जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाह रहा है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनना चाह रहा है। फिर बिलियनियर, मिलियनियर और फिर टॉप 10 में भी आना चाहता है। ऐसा करते करते इच्छाएं विकराल रूप ले लेती हैं और आकाश जैसा फैलाव हमारी इच्छाओं का हो जाता है। जैसे आकाश का अंत नहीं है, वैसे इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। आशा करतो महाप्राणी, कहते हैं कि यह इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि सारा संसार प्राप्त करने की इच्छा हो और वो प्राप्त हो जाए तो वो उस गड्ढे में एक कोने में समा जाएगा, फिर भी इच्छा हमारी शेष रहेगी। और इसी कारण व्यक्ति अशांत है, इसी कारण व्यक्ति बेचैन है, इसी कारण व्यक्ति आकुल व्याकुल है, और इसी कारण व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए तैयार है। पापों की उत्पत्ति ही असंतोष और असमाधान से होती है। वहीं से पाप जन्म लेते हैं। जब हम बहुत अधिक पाना चाहते हैं, उतना तो आप भोग और उपभोग भी नहीं कर पाओगे। आज जितने भी नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो क्या अपने पास का पूरा खजाना खा रहे हैं क्या?
भोग रहे हैं क्या? जिनकी 1-1 लाख करोड़ की संपत्ति है, 1-1 लाख करोड़ की संपत्ति जिनकी है, वो भोग कितना रहे हैं, उपभोग कितना ले रहे हैं? बताइए। भोग और उपभोग में तो 10-15 करोड़ रुपए ही बहुत है। उतना ही भोग पाले तो बहुत बड़ी बात है। शरीर में उतनी ताकत भी नहीं है। पहले 1-1 राजाओं की 96,000 रानियां होती थी। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती थी। जो अर्ध चक्री बन जाता था उसकी 18,000 रानियां हो जाती थी। और उतना ही ऐश्वर्य, उतनी उनकी आयु की लंबाई कितनी होती थी? कल आपको बताया था, करोड़ों करोड़ों वर्षों की आयु होती थी। और उतने समय में उतने ऐश्वर्य का भोग उपभोग वो कर भी लेते थे। आज तुम्हारी आयु है कितनी? कमा भी लोगे तो तुम कर क्या पाओगे? तुम सिर्फ अस्तित्व की अनुभूति करोगे कि मेरे पास है, इसके अलावा ना भोग कर पाओगे ना उपभोग कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास है वो गलत है, नहीं। यदि आपको कमाई करने में सफलता मिल रही है तो कमाओ, किंतु उसका सदुपयोग हमारे लिए करना चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति केवल जमा करता है, असंतुष्ट व्यक्ति केवल कलेक्शन करता है, उसका वो कभी भी विनियोग नहीं करता है। विनियोग करना उसे पता ही नहीं है। यदि कोई करोड़ों कमा करके करोड़ों दान दे रहा है तो उसका कमाना सफल भी है। लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं दे सकता है। लोभी व्यक्ति के हाथ कभी नहीं खुलते हैं। किंतु जो निर्लोभी होता है, जरूरत जितनी है उसमें जीता है। एक राजा अपनी सवारी लेकर के जा रहा है, और जब वो सवारी के साथ जा रहा था घूमने के लिए, तो एक किसान को उसने देखा मेहनत कर रहा था, किंतु बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर कहीं भी किसी प्रकार की कोई झुर्रियां नहीं थी। जीवन को लेकर के किसी प्रकार की उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बहुत लोगों के चेहरे शिकायत से भरे रहते हैं। शिकायत समझते हो मराठी मध्ये काय म्हणतात? तकरार, तकरारी, है ना? इतनी शिकायत होती है जिंदगी से, परिवार से, आर्थिक समस्याओं से। केवल तकरार, कमियों में जीता है, अभाव में जीता है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इसी में उसकी जिंदगी 4 दिन की तो जिंदगी है ना? 2 आरजू में, 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी है, 2 आरजू में, 2 इंतजार में। 2 तो तुमने प्रार्थनाओं में भगवान के सामने जाकर के भी भगवान को नहीं मांगा, भगवान से भी संपत्ति मांगी कि मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। भगवान से क्या मांगना चाहिए बताओ? ज्ञानी व्यक्ति कौन है? भगवान से क्या मांगना चाहिए? तो दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से क्या मांगते हैं कि हे कृष्ण, मेरे लिए तुम्हारी सेना दे दो। कितनी? 8 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी एक प्रमाण है सेना का। उसमें कितने रथ थे, प्यादे थे, सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे। दुर्योधन ने कृष्ण के पास जाकर क्या मांगा कि महायुद्ध होने वाला है, हे कृष्ण मेरी मदद करो। कृष्ण ने कहा बोलो क्या चाहिए, तुम पहले आए हो। तो बोले मुझे तो आपकी पूरी सेना चाहिए, यदु सेना। कृष्ण ने कहा तथास्तु, ये सेना तेरी। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान आप मेरी मदद कीजिए, महायुद्ध होने वाला है। कृष्ण ने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो मेरी सेना पूरी की पूरी दुर्योधन को दे दी है। अर्जुन ने कहा मैं सेना मांगने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो आपसे आपको मांगने लिए आया हूं।
आपसे आपको मांगने के लिए आया हूं, मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण की सेना नहीं चाहिए। और जिसने कृष्ण को पा लिया, विजय तो उसने उसी दिन पा ली थी। हम भी भगवान के पास जाते हैं और भगवान हमारे कैसे हैं? सुप्रीम पोजीशन में है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम हैप्पीनेस है, सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम विजन है। जैन साहित्य में, जैन सिद्धांत में गॉड, भगवान की यह परिभाषा है। क्या परिभाषा है भगवान की? कि जैनिज्म ने भगवान उनको माना है जो संसार का कर्ता धर्ता नहीं है, किंतु जिसने भगवान को चाह लिया, भगवान को पा लिया, वो सारे संसार पे राज कर सकता है। हमारे भगवान किसी को राज्य नहीं देते हैं, हमारे भगवान किसी को, किंतु भगवान के बिना भी कोई चक्रवर्ती नहीं बनता है भगवान का दान दिखता नहीं है। इसलिए भगवान के पास जाओ तो भगवान से क्या मांगो कि मुझे भगवान आपकी भक्ति दीजिए। हम उसमें प्रभु पतित पावन में अंतिम पंक्ति क्या बोलते हैं? जा चहु नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाचहु तुव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जाचहु नहीं सुरवास, हे भगवान मैं आपके पास इंद्रों की विभूति स्वर्ग नहीं मांग रहा, पुनि नरराज, या फिर मैं आपको मनुष्यों में जो सबसे बड़ा चक्रवर्ती है उस चक्रवर्ती का वैभव भी मैं आपसे नहीं मांगता हूं। परिजन साथ जी, मैं परिजनों का समागम भी नहीं मांगता हूं। मैं तो सिर्फ एक चीज मांगता हूं, भव भव दीजिए शिवनाथ जी, बुध जांचहु तुव भक्ति। क्या मांगता हूं कि भगवान जब तक घट में प्राण है तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता रहे। बस मेरी इतनी सी मांग है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके साथ लगा रहूं, मेरा आपके प्रति असीम प्रेम बना रहे, मेरी आपके प्रति असीम भक्ति बनी रहे। मैं तो आपसे इतना ही मांगता हूं कि मैं रोज आपके पास आ सकूं, मैं रोज आपकी भक्ति कर सकूं। ऐसी अनुकूलताएं मुझे प्रदान कीजिए, ऐसी कोई समस्या मेरे जीवन में ना हो कि उस दिन मैं आपके पास ना आ पाऊं। मुझे निरोगी काया दीजिए, मुझे पारिवारिक अनुकूलता दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। बाकी मुझे बहुत बड़े वैभव की कोई अभिलाषा नहीं है। जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। पैसा तो छाया है। क्या है? पैसे क्या है? छाया है, सावली। जो सूर्य की तरफ भागता है, सूर्य को देखो और सूर्य की तरफ भागो तो आपकी सावली, आपकी छांव आपके पीछे पीछे भागेगी। आएगी कि नहीं बताओ? और जो सूर्य को पीठ दिखाएगा और सावली के पीछे भागेगा, सावली आगे जाएगी, तुम पीछे भागते रहोगे, ये सावली तुम्हारे हाथ में आने वाली नहीं है। भगवान को पीठ मत दिखाओ, सूर्य को पीठ मत दिखाओ, सूर्य की तरफ सन्मुख हो जाओ, भगवान के सन्मुख हो जाओ। संपत्ति तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हें संपत्ति का पीछा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हमारे सभी आचार्य कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम करो, निस्वार्थ भक्ति करो और भगवान के साथ जुड़े रहो। राजा ने उस किसान को देखा कि वो किसान इतना कंफर्टेबल कैसा है, इतना सेटिस्फाइड कैसा है, कहीं उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं नजर नहीं आ रही है। राजा अपने हाथी से नीचे उतरा कि थोड़ा सा बात तो करे। अच्छा लग रहा है व्यक्ति को देख करके भी कई बार खुशी होती है कि इसके साथ बात तो करे, है ना? जिसके चेहरे पर हमेशा ही 12 बजे रहते उससे कोई क्या बात करेगा? क्या बात करेगा बताओ? जो दुखी ही रहता है, ऐसे दुखियारे लोगों से कौन बात करेगा? जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहती है,
प्रसन्न रहता है, उसके साथ बैठने का मन करता है, बात करने का मन करता है, कुछ अच्छी चर्चाएं भी उसके साथ हो जाती है। वरना आदमी का ओरा देख कर के ही दूर भागने की इच्छा होती कि भाई इसके साथ बैठने में कोई फायदा नहीं। राजा ने किसान को पूछा कि अरे भाई बड़ी मेहनत कर रहे हो? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारी मेहनत देख करके मुझे बड़ी दया भी आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी जो मेहनत करते हो, इससे अच्छा है कि मुंह मांगा मेरे से मांग लो, मैं तो राजा हूं। तो किसान ने कहा, हे राजन, मेरे मन में तो ऐसी कोई बात आई नहीं और मैं तो आपके पास कभी मांगने आया नहीं। तो बोले तुझे कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए ना। बोले क्या चाहिए? किसान कहता है मुझे सिर्फ 4 आने चाहिए। कितने? 4 आने चाहिए। मेरे 4 आने मैं कमाता हूं रोज, उतना ही मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। राजन, राजा स्वयं जिसके लिए देने के लिए उतावला है, किसान कह रहा है कि मुझे सिर्फ 4 आने चाहिए और वो 4 आने मैं कमा लेता हूं, मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है। राजा कहता है कि 4 आने में तू क्या कर लेगा? क्या करता है तू 4 आने में? तो वो किसान कहता है कि राजा मुझे 4 ही आने लगते हैं, 1 आना मैं कुएं में डालता हूं। क्या करता हूं? 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूं, 1 आना मैं कर्जा चुकाता हूं। 1 आने का क्या करता हूं? कर्जा चुकाता हूं। 3रा आना उधार देता हूं और 4था आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं। क्या करता हूं? मिट्टी में गाड़ देता हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी लिंक नहीं लग रही है। पहला आना क्या करता हूं बोलो? किस में डालता हूं? कुएं में डाल देता हूं। दूसरे आने को क्या करता हूं? कर्जा चुकाता हूं। 3रे आने का क्या करता हूं? उधार देता हूं और 4थे आने का क्या करता हूं? मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा कंफ्यूज्ड, राजा को बात समझ में नहीं आई, राजा को बात गले नहीं उतरी, किंतु उसको उसकी जो है समझने की एक्साइटमेंट इसे कहते हैं, वो और बढ़ गई। बोले क्या चीज है ये? मैं पहली बार सुन रहा हूं। इतने बड़े राजमहल में रहता हूं, राजमहलों के सुखों को मैं भोगता हूं, इतनी मेरी दास दासियां हैं, इतने मेरे नौकर चाकर हैं, मेरे दरबार हमेशा फुल भरे रहते हैं, यह सब कुछ वैभव है, रानियां हैं और बड़े बड़े 200-300 रसोइये मेरे घर में राजमहल में रहते हैं, मैं खूब खाता पीता रहता हूं, फिर भी ये सेटिस्फैक्शन मेरे पास क्यों नहीं है? और ये किसान इतना सेटिस्फाइड कैसे है? ये क्या कह रहा है? राजा ने कहा कि मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ा समझाओ कि तुम पहला आना कुएं में डालते हो, इसका मतलब क्या करते हो? तो बोले राजन बहुत सरल है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मैं 1 आना अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लगाता हूं, इसका मतलब कुएं में डालता हूं। कुएं में डाल दिया यानी अब वो मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, तो 1 आना मैं कुएं में डालता हूं। मेरे लिए कपड़े, मेरे परिवार के लिए कपड़े, खाना पीना, जो भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में मैं 1 दाना डाल देता हूं। बोले अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। दूसरा आना क्या करते हो? तो बोले मैं कर्जा चुकाता हूं। कर्जा कैसे चुकाते हो भाई? तो कहता है कि मेरे माता और पिता के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, आज मैं यदि खड़ा हूं तो मेरे माँ बाप की बदौलत खड़ा हूं, आज मैं यदि कुछ कर पा रहा हूं तो मेरे माँ बाप के बदौलत कर पा रहा हूं, आज मैं यदि संसार के राग रंग का अनुभव कर रहा हूं तो मेरे माँ बाप की बदौलत कर रहा हूं। यदि मेरी माँ मुझे 9 महीना पेट में नहीं पालती, यदि मेरे पिता मेरी साल संभाल ना करते, मुझे पढ़ाते लिखाते ना, मुझे अच्छा भोजन ना कराते, मुझे अच्छी फैसिलिटीज ना देते, तो मैं आज बड़ा नहीं हो पाता। मेरे पिता की ये जो संपत्ति है, ये खेत, आज मेरे पास जितना भी खेत है वो मेरे
से आया हुआ है, पूर्वजों से आया हुआ है। तो मेरे माता पिता के मेरे ऊपर अनगिनत उपकार है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा सभी नहीं मानते हैं। सभी मानते हैं क्या बताओ? कुपूत भी तो निकलते हैं, कुपूत भी तो होते हैं जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, अपने माता पिता के उपकारों को गिनते भी नहीं हैं, जिनके कारण माता पिता रोते रोते हैं। ऐसे भी तो कुपूत होते हैं। माता पिता को गाली देने वाले लोग भी दुनिया में हैं। ऐसे भी बेटे हैं जो माँ बाप को गालियां देते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, आए दिन दिल दुखाते हैं। ऐसे भी तो कुपूत होते हैं। किंतु वो किसान कहता है कि नहीं, मैं एक कर्जा चुकाने में एक आना लगाता हूं। मेरे माता पिता ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? कौन सा प्लेटफॉर्म बताओ? है कि वो खेत वाला प्लेटफॉर्म? अरे ये मानव पर्याय। कौन सा? ये मानव पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म। ये मानव पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ध्यान रखना। मनुष्य बनना एक आत्मा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यदि हम मनुष्य ना बनते तो पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़ों की पर्याय में होते, चींटियों की पर्याय में होते, मधुमक्खी की पर्याय में होते, पेड़ पौधों की पर्याय में होते, ढोर जानवरों की पर्याय में होते। वहां भी तो आत्माएं जन्म ले रही हैं, वहां मैंने जन्म नहीं लिया। यदि मेरे माता पिता नकार देते कि मुझे जन्म नहीं देना है, तो मैं गर्भ में आकर भी वापस चला जाता, ना जाता क्या? समझ में आ रही बात? तो मुझे ये मानव पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म देने वाले मेरे माता पिता हैं। चाहे मैं लड़की हूं, चाहे मैं लड़का हूं, मुझे ये पर्याय मिली उनके कारण है। और आज जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम जितना भी भोग उपभोग करोगे, जितनी भी मस्ती करोगे, संसार के जितने सुख भोगोगे, उन सब के पीछे कौन है बताओ? इसलिए माँ बाप के उपकारों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। माता पिता के बिना तो जीवन सुना है। जैसे जल बिन सुनो है संसार, पानी के बिना जैसे संसार सूना हो जाता है, वैसे माता पिता के बिना भी ये संसार सूना सूना सा हो जाता है। इसलिए मैं एक कर्जा चुकाने में आना लगाता हूं, यानी कि मैं मेरे वृद्ध माँ बाप की सेवा करता हूं, उनका पूरा ध्यान रखता हूं, उनके सुख दुख का ध्यान रखता हूं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। उनको तीर्थ यात्रा करनी है तो मैं तीर्थ यात्रा कराता हूं। उनके लिए जो भी आवश्यक है वो सब मैं करता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? कर्जा चुका रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कर्जा चुका रहा हूं। एक आना मैं कर्जा चुकाने में लगाता हूं। तीसरा आना क्या कहा उसने? उधार देता हूं। क्या देता हूं? तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई कराता हूं, उसमें पैसे लगाता हूं। बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा देना एक प्रकार का क्या है? तो बोले उधार देता हूं। आगे जाकर के ये कुछ मेरे लिए करेंगे, मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो मेरे लिए कैसे कर पाएंगे बताओ? इसलिए मैं क्या करता हूं? अपने परिवार का पोषण भी करता हूं, माता पिता की सेवा भी करता हूं, और मेरी कमाई का तीसरा आना मैं अपने बच्चों के लिए लगाता हूं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, हायर एजुकेशन देता हूं कि वो पढ़े लिखे संस्कारी बने। क्या बने? पढ़े लिखे बेवकूफ ना बने। आपको पता है क्या पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते हैं? पढ़े लिखे बेवकूफ और पढ़े लिखे संस्कारी, इन दोनों में अंतर है। उसकी बड़ी अच्छी मजेदार कहानी है जी, किंतु मैं आज नहीं बताऊंगा, अभी आगे बताएंगे ना, अपने पास समय बहुत है। तो क्या कहते हैं वो कि मैं अपने बच्चों को उधार देता हूं। ये जैसे जैसे ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, संस्कारी बनेंगे, व्यवहारी बनेंगे, व्यवहार कुशल बनेंगे, समाज की मर्यादाओं को समझेंगे, पारिवारिक मर्यादाओं को समझेंगे, आज मैं उनके लिए अपना एक आना लगाऊंगा तो आगे जाकर के वो दुनिया के लिए, समाज के लिए 100, 200, 500 आने लगा सकते हैं। ऐसा मैं उनके लिए स्टैंड करना चाहता हूं। इसलिए एक आना मैं क्या करता हूं? उधार देता हूं। और चौथा आने का क्या करता हूं? बोले
कहाँ डालता हूँ? अब उसका मतलब आप बताइए। खेती करता हूँ? खेती करता नहीं। एक आना मैं जमीन में गाड़ देता हूँ यानी दान देता हूँ। क्या देता हूँ? और शेती काय देणार आहे? और शेतीने 3-4 लाख रुपए मिळतील आणि शेती तर तो करतच आहे, किसान है वो तो शेती कर ही रहा है, खेती कर रहा है। उसके कहने का मतलब ही अलग है, भावार्थ अलग है। मैं जमीन में गाड़ देता हूँ यानी मैं दान देता हूँ। चौथा आना मैं समाज सेवा के लिए देता हूँ। चौथा आना मैं गौर गरीबों के लिए सोचता हूँ। चौथा आना मैं अनाथों के लिए सोचता हूँ। मैं करुणा के लिए सोचता हूँ, गायों के लिए सोचता हूँ, पशु पक्षियों के लिए सोचता हूँ, गौर गरीबों के लिए सोचता हूँ, अनाथों के लिए सोचता हूँ, मंदिरों के लिए सोचता हूँ, साधु महंतों के लिए सोचता हूँ कि मेरा कमाई का एक आना मतलब कितना हुआ? 4 आने मतलब कितने हुए भाई बताओ? एक आना यानी 25%। कितना? मतलब मैं मेरी कमाई का 25% किसके लिए लगाता हूँ? तो एक 25% मैंने परिवार के पोषण के लिए लगाया, सेकंड 25% मैंने माँ बाप के लिए लगाया, थर्ड 25% मैंने किसके लिए लगाया? हाँ, और चौथा 25 किसके लिए है? तो मैं मेरे परिवार के दायरे से बाहर आता हूं। कल बताया था ना कि केवल परिवार के दायरे तक जो सोचते हैं उनकी सोच संकीर्ण है। मैं मेरे परिवार से बाहर के लोगों के लिए सोचता हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, संस्कृति के लिए सोचता हूँ, कल्चर के लिए सोचता हूँ, एनवायरमेंट के लिए सोचता हूँ। बात समझ में आ रही है? मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, ये मानव समाज, इनके लिए मैं सोचता हूँ। मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, इनके लिए मैं एक आना लगाता हूँ, दान देता हूँ, और उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने कमाई की है, मैं मेरे कमाई के 4 हिस्से कर देता हूँ राजन, और मैं वो लगा देता हूँ। मैं कल के लिए विचार नहीं करता हूँ कि पहले बहुत जमा करूंगा फिर दान दूंगा। नो, मैं फ्रेश दान देता हूँ। लोक क्या सोचते हैं? आता फक्त कमाई करायची आपल्याला, मी ज्या दिवशी करोडपती बनेल त्या दिवशी एक साथ दान देईल। लोकांना दिसायला पाहिजे हो, लोकांना दिसेल कसं? 1 करोड़ कमाऊंगा, 10 लाख रुपया दान दूंगा, 25 लाख रुपया दान दूंगा, तो समाज को दिखेगा ना मेरा दान। अभी तो मेरी कमाई है कितनी? मैं 40,000 रुपया महीने कमा रहा हूं, उसमें से मैं परसेंट निकालू दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो क्या दुनिया को दिखाने के लिए दान दिया जाता है? हैं? कभी नहीं। जो है उसी में से अभी कमाया, उसी में से ताजा दान दे दिया। फ्रेश माल दो, ताजा ताजा दो, वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद तुम देते जाओगे, उससे कोई, और उसके द्वारा तुम अपने अहंकार की पुष्टि करोगे, मान सम्मान की भावनाओं को पुष्ट करोगे। ये कह रहा है समय हो गया है। हेलो, ठीक है ना? तो इस प्रकार किसान ने अपने 4 आने का हिसाब दिया था। अभी मैं धरणगांव वालों से अपने 4 आने का हिसाब लूंगा। आप अपने 4 आने का विनियोग कैसे करते हो? 4 आने तो कमा रहे ना? 4 आने गेले, 4 आने, 4 आने राहिले नहीं। आता 4 आण्याची शिक्के यायचे पहिले, आता नहीं है। अब 1-1 रुपए के आते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञानी बनो, प्रबुद्ध बनो, समझदार बनो, है ना? और समझदार बन करके ये असंतोष वृत्ति, असमाधान वृत्ति, ये जो हमारे जीवन में है, जिसमें कोई अंत ही नहीं है, कमाना है, कमाना है, कमाना ही बस जिसका लक्ष्य है, वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। कमाने के बाद उसका बराबर ऐसा उपयोग करो कि यह भव जस पर भव सुख देखे, दान देय मन हर्ष विषेखे। क्या कहा है? दान देय मन हर्ष विषेखे। कुठल्या पूजेमधले आते हैं? कुठल्या पूजेत येत आहे? चूक, गलत आंसर।
ये 16 कारण पूजा में आता है। 16 कारण पूजा की जयमाला में आता है। क्या आता है? दान दे मन हर्ष विशेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। दान देकर के जिसे खुशी होती है वह व्यक्ति इस जन्म में यश को पाता है और परभव में सुखों को पाता है। इसलिए हमें अपनी परिश्रम से, मेहनत से कमाए हुए संपत्ति का चौथा हिस्सा किसके लिए प्रयोग करना चाहिए? दान देने के लिए प्रयोग करना चाहिए। वो दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह कभी फेल नहीं जाता है। 100% वो दान बन जाता है। बैंक में एफडी बनाने से कुछ नहीं होगा। जो तुमने दान में दे दिया है वो तुम्हारा रियल इन्वेस्टमेंट है। समाज के लिए, गरीबों के लिए, गायों के लिए, करुणा के लिए, मंदिरों के लिए, मुनियों के लिए, त्यागियों के लिए जो दान तुमने दिया है वो दान रियल एफडी है। और वो एफडी तुम्हारे लिए इंटरेस्ट नहीं देती है, वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर के तुम्हारे जीवन में आती है। आज भी यदि तुम पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में अच्छे से स्टडी करोगे तो वे लोग बहुत ऊपर ऊपर जा रहे हैं जो लोग दान दे रहे हैं, किंतु निस्वार्थ दे रहे हैं। मुझे बड़ा बनना है इसलिए भी नहीं, मुझे दान सिर्फ मानव कल्याण के लिए देना है। किसके लिए देना है? मानव कल्याण के लिए मुझे ये दान देना है। इस प्रकार धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे लिए अपने आप को समझाना चाहिए, अपने आप के साथ हमारे लिए चर्चा करना चाहिए। किसके साथ? खुद अपने आप के साथ चर्चा करो। हम अपने साथ, स्वयं के साथ बात ही नहीं करते, हम पूरा समय दूसरों के साथ वेस्ट कर देते हैं, पूरा समय हमारा खर्चा कर देते हैं, किंतु स्वयं के साथ कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब आप स्वयं से चर्चा करना प्रारंभ कर दोगे, अपने आप से बात करोगे कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्लान क्या होना चाहिए, इस प्रकार के अच्छे अच्छे विचार और अच्छी अच्छी चर्चा जो स्वयं के साथ करने लग जाता है, वही व्यक्ति विकास की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। उसका स्वयं का भी भला करता है और वो समाज का भी भला करने लग जाता है। आप सभी का जीवन ऐसा ही बने, स्वपरोपकारी बने, स्वयं का उपकार करें और समाज का भी उपकार करें, आपका कल्याण होगा। बोलिए महावीर भगवान की। जिनवाणी जिनवाणी माता की 9 नमोकार। संध्याकाळी प्युअर जैनिझम 8 वाजता आरती होईल आणि आता प्रभावना सगळ्यांना देण्यात येणार आहे प्राध्यापक अरविंद जैन सरांकडनं। तरी सगळ्यांनी प्रभावना घेऊन जायची आहे। बात बने तेरे दर पे आ जाने से, मेरी हर बिगड़ी बात बने तेरे दर पे आ जाने से, मुझे तेरा सहारा
पार हो तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है।